नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं कृष्णा फिजिक्स क्लासेस। प्यारे दोस्तों, जैसे आप थंबनेल में देखे होंगे कि आज हम लोग सीखने वाले हैं बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न का चर्चा, कि बड़े भिन्न और छोटे भिन्न का कैसे तुलना करें, कैसे पहचानें कि कौन सा बड़ा भिन्न है कौन सा छोटा भिन्न है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इससे बड़े बड़े चीज़ें दिया हुआ 4/5, 13/15। तो इस तरह का हम लोग बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और मात्र हम लोग 1 सेकेंड से 2 सेकेंड मुश्किल से लगेगा और हम लोग चेक कर पाएंगे कि कौन सा बड़ा भिन्न और कौन सा छोटा भिन्न, मात्र एक ही वीडियो में। तो अगर आप पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं या करने के लिए सोच रहे हैं, तो आप हमसे जुड़े कृष्णा फिजिक्स क्लास से। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैचें चल रही है। और अगर आप विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, ये नंबर आप 912888, तो इस पर आप जुड़ें और बात करें पूरी तरह से और अपना पूरा फीडबैक लें कि यहाँ पे कैसे क्लासेस चलती है और कैसे आपको सुविधाएं मिलती है। फिलहाल के लिए अभी हम जो आपको सिखाने के लिए आए हैं बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न का चर्चा था, ये उसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, बड़े भिन्न और छोटे भिन्न में। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है बड़ा भिन्न की बातें और क्या है छोटा भिन्न। जैसे क्वेश्चन आप देख लिए होंगे, ऊपर में आपको दिख रहा भाई साहब 4/7 है, 9/11 है, 5/6 और 2/7 है। इनमें से बड़ा भिन्न कौन सा होगा? बड़ा भिन्न के बारे में पूछा, बहुत ही मुश्किल लगता है बच्चों को, लेकिन हम कहते हैं इससे आसान कुछ भी नहीं है भाई। आओ सबसे पहले करना है क्या, पहले इसको लिख लें। आप पहले लिख लेते हैं 4/7 लिख लिया आराम से, ठीक है भाई। बहुत ही आराम से, मात्र 1 से 2 सेकंड में आप कर पाएंगे। लेकिन आप एग्जाम में इसको पहले लिखेंगे नहीं, आप मने मन इसको काम करेंगे। लेकिन अभी हम आपको लिख के सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। 2 कितना हो गया 7। सबका अंश और हर को आप एक बार गौर से देखें और उसका डिफरेंस लिखने का प्रयास करें। कैसे कहने की बात करें कि 4/7, ये जो अंश हर दोनों का जो डिफरेंस है कितना आ गया भाई साहब? 3 है। ये 3 का डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे 9 और 11 अंश हर में कितना का अंतर है? अंतर बताइए, अंतर कितने का आएगा? तो बोलिएगा सर 2 का अंतर है, ठीक है जी। इस जगह पे 5 और 6 में कितने का अंतर है अंश में हर में? तो 1 का अंतर है, बहुत अच्छा जी। यहाँ पे 2 और 7 में कितने का अंतर है जरा बताओ अंश हर में? तो 5 का अंतर है। मेरा कहने का मतलब हुआ जितना का जो भी नंबर जितना आपको दिख रहा सबका अंतर, सबका आप एलसीएम ले लो बहुत ही आसान से। कहने का मतलब होगा आपको एलसीएम किसका लेना है? देखो भाई एलसीएम लेना है आपको 3 का और 2 का, दिख रहा होगा आपको भाई 1 और 5 का। इन सभी का अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम? 30। अगर आप डिटेल में अगर आप सीखना चाहते हैं कैसे हम शॉर्टकट में सर आप इसका एलसीएम 30 ले लिए, आप इस वीडियो के नेक्स्ट में जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट में होगा एलसीएम एचसीएफ का शॉर्टकट ट्रिक हम आपको बता के रखें, तो आप वहाँ से देख सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है जी। तो जितना 3, 2, 1 और 5 इन सब का एलसीएम कितना हो गया तो हम बगल में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये एलसीएम हो गया आपका 30। चलो जी बढ़िया है। अब आप एक काम करिए, वो जो 30 है 3 से 30 में भाग लगाइए, कितना जा रहा है? 10 बार में जा रहा है, ठीक है जी। अब 10 को ये 4 से गुना करिए, कितना हो गया भाई साहब? तो बोलिएगा 40 हो गया सर, ठीक है। अब उसी तरह 2 से ये 30 में भाग लगाइए, कितना बार में जाएगा? तो 15 बार में। 15 को 9 से आप गुना कर दीजिए, 15 को 9 से गुना करिएगा तो 135 होता है। चलो हम लिख दिए यहाँ पे बहुत ही आराम से। इसको आप 1 को 30 से भाग लगाइए, कितना बार में जाएगा? तो 30 बार में जाएगा। 30 को आप 5 से गुना कर दीजिए भाई साहब, कितना हो जाएगा? तो 30 पंचे 150 होता है। ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जान रहे हैं, ठीक है जी। अब आप 5 से फिर से भाग लगाइए, वही काम करना बारी बारी सब में। 5 से 30 में भाग लगाइए, 6 आ गया आपका। 6 को 2 से गुना कर दीजिए आप, 6 दूनी कितना हो गया भाई साहब? 12 हो गया, बहुत अच्छा। अब आप आराम से पहचान सकते हैं, जो बड़ा होगा ऊपर में दिख रहा होगा ग्रीन में, जो बड़ा वो बड़ा भिन्न, जो छोटा वो छोटा भिन्न। तो बड़ा आराम से आप बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। भाई साहब ये बताओ, इनमें से 40, 135, 150 और 12 में कौन सा बड़ा है? तो बोलेगा सर बड़ा यही है। हम बड़ा के बारे में पूछ रहे थे, इसका भिन्न का मान कितना हो गया? 5/6। ये आपका बहुत आसान से आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप नहीं समझे तो चलिए एक क्वेश्चन और आपके लिए देके रखें, आप उसको पहले बनाइए फिर हम लोग ट्राई करते हैं। आइए, ये आपको सीखने के लिए दिए हैं बहुत ही आसान तरीके से, जैसे 5/15/16 है, 19/20 है, 24/15 और 34/35 है। ये बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। आइए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप एकदम डायरेक्ट बनाएंगे। पहले सीख लें आप। 19 कितना हो गया भाई साहब? मेरा 20 हो गया। और बताओ क्या है? 24/25 है, बहुत अच्छा जी। 24/25 और क्या है आपका? 34/35 है। हम एक काम करते हैं, सबसे पहला काम आपका क्या था? पहला ड्यूटी था डिफरेंस, यानी कि अंतर ढूंढना ऊपर और नीचे अंश और हर का। चलो जी डिफरेंस हम ढूंढने लगे। इस दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 1। इसका डिफरेंस कितना हो गया? 1। इसका 24 और 25 का डिफरेंस कितना हो गया? 1।
34 35 का डिफरेंस यानी कि अंतर कितना होगा 1। आप देखिए सब में अंतर 1 है, एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर में जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा होगा, जो छोटा दिख रहा है वो छोटा होगा। कौन सा भिन्न आपसे पूछा है, तो छोटा भिन्न क्या होगा भाई साहब। तो छोटा पूछा तो बताओ सबसे 15 19 24 34 में सबसे छोटा कौन है, तो बोलिएगा छोटा तो यही है सर दिख रहा 15। तो इसका उत्तर आपका छोटा में क्या हो जाएगा बताओ भाई, 15/16 आपका आंसर। ठीक है, तो हमको लगता है, उम्मीद करते हैं जब सेम डिफरेंस हो तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर अंतर अलग अलग हो तो आप एलसीएम लेके भाग देके जैसे सीखे, यानी कि उसको आपको एक बार और बताने की जरूरत है। तो आइए हम आपको एक बार और सिखाते हैं। एक क्वेश्चन और आपके लिए है, चलिए इसको आप बनाने का प्रयास करिए। अगर नहीं बन रहा है तो आइए हमसे सीखिए आप। लीजिए चलिए इसको सीखने का और कोशिश करते हैं। 4 कितना भाई साहब 5 है। आइए 4/5 है, और क्या है बताइए जरा, 13 कितना है 15 है। ठीक है जी, और बताइए और क्या है, 17/20 है। ठीक है जी, और बताइए और क्या है, 19/25 है। ठीक है जी, और बताइए। अब क्या करना, दोनों में अंतर आपको खोजना है। 1 5 में अंतर और 13 और 15 में अंतर, ऐसे करके आप खोजते चलिए जैसे पहले में चले थे। कितना का अंतर हो गया, 1 का अंतर। इस दोनों में कितना का अंतर, तो बोलिएगा सर 2 का अंतर। इस दोनों में 17 और 20 में कितना का अंतर, तो 3 का अंतर है। ठीक है जी, इस दोनों में बताइए 19 और 25 में कितना का अंतर, तो बोलिएगा सर 6 का अंतर है। ठीक है जी, कितना का अंतर हो गया, 6 का। हम बोले थे 1 2 3 और 6, इन सब का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का तरीका आपको यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए एलसीएम अगर लेना है तो ऐसे करके, बचपन में जैसे आप एलसीएम ले रहे होते हैं, तो 1 2 3 और 6, इस सब का एलसीएम कितना होगा भाई, 6 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एलसीएम आपका 6 हो गया। एलसीएम कितना हो गया जी, 6। अब आप एक काम कर सकते हैं, क्या जो पहले आप किए थे, 1 को 6 से भाग लगाओ। कितना बार में गया, 6 बार में। 6 को 4 से गुना कर दीजिए, जो भाग लगा के बचा 6 चौके 24। बढ़िया जी, वही काम करिए आप ना। ये 2 को 6 से भाग लगाओ, कितना बचे, कितना होगा 3 को आप 13 से गुना करो, 13 तिया 39। बढ़िया जी, ऐसे पहाड़ा पढ़े आप। 2 को 6 से भाग लगा, सॉरी 3 को 6 से भाग लगा, 2 को 17 से आप गुना करिए, 17 दूना 34, ऐसे ही करो आप भी। 6 को 6 से भाग लगाइए 1, और अब इस 1 को 19 से गुना करिए, 19 1 का 19। अब आप आराम से चेक कर सकते हैं, 24 39 और 34 और 19 में छोटा पूछा तो बताओ छोटा कौन सा है। छोटा तो बोलिएगा सर यही आपको छोटा दिख रहा भाई। छोटा कौन सा दिख रहा, 19। तो 19 का जो भिन्न का मान कितना है, 19 का 19/25। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस तरह करके आप आराम से छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न का आप जानकारी ले सकते हैं। विशेष अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेज के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।